हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मैग्नेट। आज की डेट है 12 जनवरी 2026। आइए डिस्कस करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। सबसे पहली न्यूज़ है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा 1984 में की गई थी तथा जिसकी शुरुआत 1985 से हुई। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी का, तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था तथा इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इन्होंने शिकागो का फेमस भाषण 11 सितंबर 1893 को दिया। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगर हम जनवरी के और महत्वपूर्ण डेट की बात करें तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और महत्वपूर्ण डेट की बात करें तो ओजोन दिवस 16 सितंबर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। इसके साथ साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। आपको पता होगा कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है और चाइना स्टील उत्पादन में भी नंबर 1 है। अगली न्यूज़ है रमेश कुमार जुनेजा को काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात करें तो जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं तथा वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल नागेश कपूर को नियुक्त किया गया है और हुंडई मोटर इंडिया के एमडी और सीईओ तरुण गर्ग बनाए गए हैं। इसके अलावा जनवरी में और महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई हैं, जिसमें एस गिरीशा जो कि केंद्रीय रेशम बोर्ड जो बेंगलुरु में स्थित है उसके वित्त निदेशक नियुक्त किए गए हैं और हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के सीईओ एस प्रकाश को नियुक्त किया गया है। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर बनाए गए हैं तथा पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है और एचएसबीसी प्राइवेट बैंक की सीईओ एडा ल्यू बनी है। अगली न्यूज़ है विश्व पुस्तक मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, यानी विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्देश्य साहित्य को सम्मान देना है और यह संस्करण 53वां संस्करण था। इस मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर कतर को नियुक्त किया गया तथा फोकस कंट्री रही स्पेन। अगर हम बात करें कतर की, तो कतर की राजधानी है दोहा और वहाँ की मुद्रा है कतरी रियाल और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। कतर भारत के यूपीआई को स्वीकार करने वाला 8वां देश भी बना है। अगर हम बात करें और कौन से देश हैं जो भारत के यूपीआई को स्वीकार कर चुके हैं, तो उसमें आते हैं भूटान, नेपाल, श्रीलंका, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, फिर फ्रांस, मॉरिशस, सिंगापुर और 8वें नंबर पे है कतर। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यानी आईएमएफ ने यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम भी माना है। अगली न्यूज़ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भारत जर्मनी द्विपक्षीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई इनके बीच, तो वो अहमदाबाद में संपन्न हुई। अगर हम बात करें जर्मनी की, तो अभी विश्व की टॉप 4 अर्थव्यवस्था में नंबर 1 है अमेरिका, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे आता है जर्मनी और चौथा स्थान भारत का है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला अरुणाचल प्रदेश का पन्योर जिला बना है। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड और तथ्यों की बात करें तो आदि केकर अदरक, हस्तनिर्मित कालीन और वांचो शिल्प अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के 27 जिलों में से 16 जिलों को मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण मनाया जाने वाला फेस्टिवल है तथा अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियों की खोज की गई है तथा यहाँ पे कवक की एक नई प्रजाति जिसका नाम है ब्रिजोपुरस कनाडी, उसकी भी खोज हुई है। यहाँ की प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो
कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, नामचिक नामपोक कोयला खदान और अभी हाल ही में सुबनसिरी नदी पे 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना है। अरुणाचल प्रदेश में ही भारतीय सेना का ड्रोन कवच अभ्यास का भी आयोजन हुआ। अब बात करते हैं खेल से, तो विराट कोहली ने 28,000 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं और यह उपलब्धि हासिल करने वाले वो भारत के दूसरे बल्लेबाज बने हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने यह उपलब्धि हासिल की है। आप चीज़ यहाँ ध्यान देना कि सचिन तेंदुलकर ने 28,000 रन बनाने के लिए 644 पारियाँ खेलीं और विराट कोहली ने उनसे कम 624 पारियाँ खेलीं। अगर बात करें कि वो तीसरे बल्लेबाज और कौन है जिन्होंने 28,000 रन बनाए हैं वर्ल्ड में, तो वो हैं कुमार संगकारा, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 का आंकड़ा छुआ है। क्रिकेट की अन्य प्रमुख खबरों की बात करें तो दीप्ति शर्मा को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है तथा स्मृति मंधाना मिताली राज के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला भी बनी है। उन्होंने T20 में 4,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला का भी खिताब जीता है और इसके साथ साथ वो दुनिया की नंबर 1 ODI बल्लेबाज भी हैं। भारत के जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और T20 में 100 से ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। अब अगली खबर है सुरक्षा से, तो भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य ड्रोन जैसे नए और विकसित हो रहे हवाई खतरों से देश की सुरक्षा बढ़ाना है। यानी हवाई खतरे में जैसे ड्रोन हमला और अदर प्रकार के हमले से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो वह मिशन का नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। अब बात करते हैं हरियाणा उड़ीसा के पुरी ज़िले की, तो उड़ीसा का पुरी ज़िला नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है और इसको भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया और WHO के मानकों पे ये खरा उतरा है। यानी इन दोनों ने इसको प्रमाणित किया है कि भारत का पुरी शहर जो है वो नल के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना। इसके साथ स्काईडो कंपनी RBI से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के रूप में संचालन की अंतिम मंजूरी भी प्राप्त कर ली है और हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक का विमोचन भी किया है। अगर इसके लेखक की बात करें तो वो हैं RC मजूमदार। गोवा से रिलेटेड और खबरों की बात करें तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में स्थित है तथा आप चीज़ यहाँ ध्यान देना, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन सलीम अली पक्षी विहार वो गोवा में है। इसके अलावा गोवा में गोवा के काजू और पारंपरिक शराब फेनी को GI टैग भी मिला हुआ है। अभी हाल ही में गोवा के तीसरे जिले की घोषणा की गई है जिसका नाम है कुशावती। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, तो दक्षिण अफ्रीका में चीन के नेतृत्व में रूस और ईरान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्चुरिन बंदरों को कर्नाटक के बनेरघट्टा में आयात किया गया है तथा दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर क्लिंटन डिकॉक ने अपना ODI संन्यास वापस ले लिया है। अगर हम बात करें कि ये जो नौसैनिक अभ्यास हुआ उसका नाम क्या है, तो उसका नाम रखा गया है विल वार पीस 2026 और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अब आइए एक रैपिड रिवीजन के माध्यम से पिछले दिनों के करंट अफेयर को दोहरा लेते हैं। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है जिसने चीन को पीछे छोड़ा है और डेनमार्क ने पारंपरिक डाक सेवा बंद कर दी है, यानी पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बना है। हाल ही में राजस्थान के नागरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है और इफ्को के साहित्य सम्मान 2025 से मैत्री पुष्पा जी को नवाजा गया है। दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेय बनी है और कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब जीता है। बेंगलुरु 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर घोषित हुआ है। इस मामले में चेन्नई का दूसरा स्थान है और सदानंद दाते महाराष्ट्र के नए DGP बनाए गए हैं। हाल ही में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इसके साथ साथ
भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा में संचालित की जाएगी। उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया तथा इटली ने 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता ग्रहण की। हाल ही में लखनऊ में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई और नंदिनी चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है और कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। ये रहे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।